आपके साबका पार्टी के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, इनके खिलाफ आप दूसरे मुकदमात बनाएं करप्शन के, बाकी ठीक है वो साइफर केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये इद्दत के बाद या इद्दत पूरी किए बगैर निकाह का केस जो है, इसमें आज गवाहियाँ हो रही हैं। वो ओन चौधरी साहब चले गए, निकाह ख्वान मौलवी साहब चले गए, पहले भी निकाह, गलत निकाह भी उन्होंने पढ़ाया, सही निकाह भी उन्होंने। आपके ख्याल में हमारी सियासत में ये रुझान जो है ये कोई अच्छी चीज़ है? देखिए मीर साहब, जब आपकी सियासत गलाजत की तरफ जा चुकी हो, खलीज हो चुकी हो, बुरी हो चुकी हो, करप्शन से लेस हो चुकी हो, आप अगर किसी की चीज़ को पॉइंट आउट कर दें, वो आग बगोला हो जाए, तो मैं तो मज़हब पे या किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं कमेंट करूँगा। मैं तो इसको बिल्कुल वेल लेफ्ट कर दूंगा, वो किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी हो। और ज़ाती ज़िंदगी के अंदर आप किसी एक आदमी को ठहरा नहीं सकते ना। गुनाहगार या गलती करने वाला अगर शवाहिद आ जाए तो दो आदमी होते हैं, अगर ज़ाती ज़िंदगी की आप बात करें। हम तो नहीं है कि आसमानी दावे करना शुरू कर देंगे कौन जन्नती है कौन दोज़खी है। प्रॉब्लम हमारा ये कि हम आए हुए, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमने पैसा कैसे बनाया है, हम जिस जगह मुकाम पे आगे बैठे हैं वहाँ हम रिश्वत से आगे बैठे हैं, जहालत से आगे बैठे हैं, अंगूठा लगा के आगे बैठे हैं, हम बैठे हैं। अब जब आप हवाले, आप वो सारा सिस्टम ऐसे लोगों को दे देंगे तो फिर मुल्क का भट्टा ही बैठेगा ना। अच्छा, अब मैं मांडीवाला साहब, आपको याद है कि आपकी पार्टी के जो रहनुमा हैं और आपके साबिक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, टीवी टॉक शोज में उनकी भी एक इलेजेड वाइफ, एक मुबैना बीवी आया करती थी, उसके बड़े इंटरव्यूज होते थे, बाद में पता चला वो भी फ्रॉड थी। ये कहाँ से ये इनको लॉन्च किया जाता है, कहाँ से लोग आ जाते हैं? और ये ख़ास तौर पे मौलवी साहब जो हैं, ये मुफ्ती कहलवाते हैं अपने आप को, तो पहले इनको पता था कि इद्दत पूरी नहीं हुई तो निकाह पढ़ा दिया और फिर बाद में फिर दोबारा पढ़ा दिया, तो इनका जो मुफ्ती का जो इनका सर्टिफिकेट है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल हामिद मीर साहब, पहले तो यार बिटवीन यू एंड मी और मेरे जो कोलीग्स यहाँ बैठे हैं, ये बातें हमें तो नहीं ना करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये तो मैं तो डिस्करेज कर रहा हूँ। और ये चीज़ें पता नहीं, ये हमारे, आप देखें ना, मसला ये हमारे ये कल्चर का हिस्सा भी नहीं थी। कोर्ट में डिस्कस हो रही हैं और अब ये मीडिया में, और हम एक दूसरे के ऊपर इतनी कीचड़ उछाल रहे हैं पर्सनल चीज़ों के ऊपर। ये क्या, किस किस्म की सियासत है? अबड़ो साहब, कोई फर्क पड़ेगा? मैं तो इसको कंडेम करता हूँ, बल्कि चेयरमैन बिलावल ने भी इसको कंडेम किया और उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट, ये बिलावल साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। इसको मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये उनकी जो वालदा और उनकी जो नानी थी, उनके बारे में भी इस किस्म की इल्ज़ामात लगाए गए। तो ये जो रुझान है अबड़ो साहब, इससे कोई असर पड़ेगा वोटर पे? नहीं, देखिए मीर साहब, इस पे असर क्या पड़ना है? जो भी इल्ज़ाम लगाता है वो अपनी इखलाकियात दिखाता है। हम किन चीज़ों में पड़े हैं? सियासत इसका नाम तो थोड़ी है कि आप किसी पॉलिटिकल फिगर से या पॉलिटिकल पार्टी से फेस नहीं कर पाते फिर ऐसी चीज़ें करें। हर बंदा अपनी माँ वाला, बहन वाला, बीवी वाला है। क्या हमें ज़रूरत पड़ी है कि इन चीज़ों को बैठ के, ये तो देखें ना, ये सीधी सादी एक गाली है। कोई भी किसी को देता है गाली, आदमी तब दे सकता है जब उसके पास जवाज़ ख़त्म हो जाता है, लाजिक ख़त्म हो जाता है, फिर वो ऐसी चीज़ों पे आ जाता है। और मेरे ख्याल में जो लोग भी ऐसे, जो पार्टीज़ इन चीज़ों को अप्रिशिएट करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं, तो उन पार्टी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उससे उनको कामयाबी नहीं मिलेगी, सवाए शर्मिंदगी के। आपको पता है क्या होगा 5-6 दिन 10 दिन। अब मुझे तो तजुर्बा है उस लेडी पे, जो लेडी आके टीवी पे बैठी है, और मुझे तजुर्बा उस सहाफ़ी पे है। कल एक टीवी टॉक शो में वो बैठी थी किसी सहाफ़ी पे, जो सहाफ़ी आपको पता है कि उसको पता है कि जी वाशरूम में जब चला जाता है बंदा, और जो कमोड का पानी छोड़ा जाता है, फिर टेलीफोन की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती, तो वो इतना बड़ा कॉम्पिटेंट सहाफ़ी वो उसे ऐसे सवालात कर रहा था, गिरे हुई। चले छोड़ें इस बात को, हमें डिस्करेज करना चाहिए। और जैसे सलीम भाई ने कहा है कि ये चीज़ें हमारे मुआशरे में अच्छी रवायत करना चाहिए। और मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको तो मैं इनकरेज करता हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले जो वक्फे के दौरान आपके और फैसल भाई के दरमियान कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हो गया, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी जब आप बाहर निकलें तो हाथ भाई है अपना भाई है, आपने बिल्कुल सही कहा, भाई एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वो आपको भाई कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, आप भी उनको भाई कह रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ और मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सलीम मांडीवाला साहब जो हैं वो आपको कहीं से कोल्ड कॉफी पिलाएंगे। वो भी आप नहीं पिलाएंगे, वो भी सलीम मांडीवाला पिलाएंगे। आप नहीं पिलाएंगे क्योंकि वो आपके सेनेट में कुलीग है ना। नहीं भैया, जो आपके मेजबान आप हैं। मांडीवाला साहब की सर हम सब बड़ी है ना, बहुत रिस्पेक्ट। मांडीवाला साहब बड़े नफीस आदमी, बहुत जबरदस्त आदमी। तो इनकी नफासत पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो
हमारे प्रोग्राम में इख्तलाफ राय होता रहता है, लेकिन कभी राय जो है वो एक ख़ास रेड लाइन से आगे चला जाए तो वो फिर मुझे थोड़ी सी उस पर बेचैनी हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए। तो आज भी रफ़ा दफ़ा हो गया। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।